Hi, this is me Vinay Tripathi. Welcome you all in my channel. साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी तरफ से। मैं विनय त्रिपाठी, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम बातें करेंगे मुख्यतः यूपी पीसीएस 2020 को लेकर के बातें करेंगे, जो इसका करंट अफेयर का डायमेंशन है उसको लेकर के। तो साथियों, आप लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या एक निश्चित दायरे में होती है। जो लोग इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं यूपी पीसीएस का, या जो लोग फर्स्ट टाइम भी देने जा रहे हैं, कम से कम वो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख लें, ताकि उन्हें एक अंदाजा लग सके कि करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है। तो यूपी पीसीएस या इसे आप यूपी पीएससी भी कहते हैं 2020, जिसका एग्जाम डेट 21 जून 2020 को है। साथियों, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो मुख्यतः मैं बात करूंगा आप लोगों से, वो करंट अफेयर्स को लेकर के बात करूंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए कि इस एग्जाम में क्वालिफाई 100% निश्चित रूप से हो सके। अब सवाल है कि करंट अफेयर पर इतना फोकस क्यों? तो जो लोग इससे पहले एग्जाम दिए हैं कभी या आगे वो देंगे, उन्हें समझ में आएगा और आया होगा कि यदि यूपी पीसीएस को क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर बहुत ही अच्छे लेवल पर आपका तैयार होना चाहिए। अब पैटर्न वगैरह आप लोग अपना नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। मैं मोटे तौर पर बात करूं तो इसके जीएस के पेपर में, जो जीएस पेपर इसका होगा, प्रीलिम्स का पहला पेपर जो होगा जीएस पेपर 1 जिसे आप कहेंगे, सीसैट पेपर 1 जिसे आप कहेंगे, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स के होते हैं। समसामयिक घटनाओं के 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं। ये तो बात हो गई डायरेक्टली की। और साथियों, यदि आप गंभीरता से और ध्यान से पेपर को विश्लेषण करिए, पेपर का एनालिसिस करिए, तो आप देख पाएंगे कि कुछ स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन जो अपने मूल भाव में होते हैं, ऐसा लगता है कि इतिहास या भूगोल या किसी दूसरे विषय के प्रश्न हैं, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देकर के बताता हूं, जो कि पिछले वर्ष 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज आल्सो नोन एज, which of the following temple is also known as खजुराहो ऑफ विदर्भ। तो साथियों, ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं? और आपके सामने ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था मार्कंडेश्वर, दूसरा था कैलाश, और तीसरा ऑप्शन था मनु देवी, और चौथा ऑप्शन था भीमा शंकर। तो अब साथियों, सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने मंदिर हैं, उन अलग अलग शैलियों में बनाए गए हैं, दक्षिण भारत से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इतने मंदिर हैं। हर मंदिरों को एक विशेष उपाधि दी गई है, एक विशेष टाइटल दी गई है। तो आप कहेंगे कि सर इतने मंदिर हैं, कला एवं संस्कृति में हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं
कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो आप पढ़ते हैं वो थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए। कैसे, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, और इसका क्या सोर्स है वो भी मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मार्कंडेश्वर मंदिर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मंदिर हैं देश में, तो सब तो पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, लेकिन अब ये क्यों पूछा गया, इसका सोर्स करंट अफेयर में है। कैसे, समझिए जरा। आप देखेंगे तो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक आर्टिकल है जिसका डेट है 16 जुलाई 2019। 16 जुलाई 2019 के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, संस्कृति मंत्रालय का एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें बताया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस मंदिर पर रीस्टोरेशन का काम करना शुरू किया है। मतलब इसमें कुछ मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है, और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल साइट पर बताया। और इसके नोटिफिकेशन में दूसरे ही लाइन में, जस्ट दूसरे ही लाइन में लिखा हुआ है कि दिस टेम्पल इज आल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ। तो विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था, सिर्फ इसको स्टैटिक नेचर में जाके पूछा गया। अब इसी तरीके से ये भी पूछ सकते थे कि यह मंदिर किस नदी के किनारे है, किस भगवान का मंदिर है, किस शैली में बना हुआ है, किस ईस्वी में बना हुआ है। तो साथियों, करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा कि 30 से 40 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के डायरेक्टली होते हैं, और यदि आप पेपर को ठीक से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि 20 से 30 क्वेश्चन जो अलग अलग विषयों के होते हैं वो करंट अफेयर से लिंक होकर के आते हैं। तो आपको अब तैयार रहना है हमारे साथ। मैं और आप मिल करके एक बढ़िया सी तैयारी करेंगे, एक बढ़िया सी रणनीति के साथ काम करेंगे, जिसमें जुलाई 2019 से लेकर के और मई 2020 तक का करंट अफेयर डेट वाइज वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। और ये सब आपके काम आएगा यदि आप इस बार परीक्षा दे रहे हैं UPPSC 2020 की तो, और यदि नहीं भी दे रहे हैं, अगले साल के लिए सोच रहे हैं, तब भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब इसे हम लोग कैसे कवर करेंगे ये समझते हैं थोड़ा। ये करंट अफेयर का प्रोग्राम हमारा 2 हिस्सों में बटा रहेगा। एक तो ये कि आज जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज की डेट आपकी 22 अप्रैल 2020 है। तो 22 अप्रैल 2020 से लेकर के आगे जो भी डेट आएंगे, इनका डेली करंट अफेयर का माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा। जो आज की महत्व, अब ध्यान देंगे कि हमारे वीडियो में सिर्फ वही न्यूज होगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उसका बहुत ज़्यादा किसी मुद्दे, जैसे किसी ऐसे मुद्दे से संबंध हो जो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, राइट। तो काम की बातें करेंगे हम लोग। और दूसरा, अब सवाल है कि सर 22 अप्रैल से पहले की जो न्यूज है उसका क्या होगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है, चुनौती भी है कि हम पिछले 10 से 11 महीने, 8 महीने की न्यूज़ को कैसे कवर करें और वो हमारे एग्जाम में भी आ जाए। तो इसके लिए मैंने जो योजना बनाई है वो ये है कि यदि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो पर्टिकुलर 3-3 दिन की न्यूज को 10 वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समराइज करके दूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि जो एक वीडियो बने वो
नॉट मोर देन 40 मिनट, 30 से 40 मिनट का वीडियो हो। तो 30 से 40 मिनट के वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से क्वेश्चन के स्टैटिक पार्ट या उसके करंट पार्ट के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं कवर करूंगा। सोर्सेस हमारे जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेस होंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है पीआईबी से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो 30 से 40 मिनट का भी एक वीडियो होगा और एक महीने के लिए 10 वीडियो। तो इस तरीके से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 2019 के महीने हैं, इनके लिए हम लोग 10-10 वीडियो के माध्यम से, हर महीने की 10 वीडियो के माध्यम से आपको 3-3 दिन का जो करंट अफेयर होगा उसके पैकेज में मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। और आज से 22 अप्रैल से आगे का ये डेली हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी आपकी बने रहे, कोई वीडियो छूट ना जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए और एक बार तैयार हो जाइए इस महासमर के लिए। और ये सब कुछ तैयार करके एनी हाउ सब कुछ होगा आपके सामने 15 जून से पहले 15 जून 2020 से पहले आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और आप एक उल्लास के साथ, एक उत्साह के साथ परीक्षा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।